अल अक्सा का रेल्म, जहां सारे नबी मौजूद थे। मस्जिद अल अक्सा सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक रेल्म था, एक ऐसा डायमेंशन जहां टाइम कोलैप्स हो चुका था। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ अलैहिस्सलाम उस रेल्म में दाखिल हुए, जहां मौजूद थे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया। और कहा गया, आगे बढ़िए, इमामत आप कराइए। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल प्रॉफिटहुड थी। और वहां से आसमानों की ओर मिराज की शुरुआत। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर वहां पहुंचे जहां न कोई नबी गया न कोई फरिश्ता, जहां आसमान की सारी हदें खत्म हो जाती हैं, जहां से आगे किसी फरिश्ते का भी सफर मुमकिन नहीं। वो मुकाम सिदरतुल मुंतहा, जहां इल्म, नूर और हकीकतें एक साथ जमा होती हैं। सिदरतुल मुंतहा की जड़, रूट छठे आसमान पर है और उसकी शाखाएं सातवें आसमान तक फैली हुई हैं। यही वो जगह है जहां से नील और फुरात, दुनिया की दो सबसे मुबारक नदियां, अपनी हकीकत का सफर शुरू करती हैं। हदीस सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिदरतुल मुंतहा से दो ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं, नील और फुरात, और दो बातनी नहरें जन्नत के अंदर बहती हैं। वो जगह थी सिदरतुल मुंतहा, एक नूर से भरा पेड़, जिसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े, फल मटके जितने भारी, और उनके ऊपर गिर रहा था अल्लाह का नूर। ये नूर जब सिदरा पर गिरता था तो पेड़ के रंग ऐसे बदल जाते थे जो किसी इंसान ने, किसी दुनिया ने, किसी कैमरे ने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि वो रंग इस दुनिया के स्पेक्ट्रम में आते ही नहीं। इंसान की आंख सिर्फ 0.003% रंग देख सकती है। सिदरतुल मुंतहा के रंग उन डायमेंशंस के स्पेक्ट्रम से आते हैं जहां मैटर का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ एनर्जी है। नील और फुरात सिदरतुल मुंतहा से निकलती हैं, लेकिन सीधे लिक्विड पानी बनकर जमीन पर नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि सिदरतुल मुंतहा कोई फिजिकल जगह नहीं, ये एक हायर डायमेंशन है।